जय हिंद बाबू। आप सबों के बीच पुनः मैं वीएसको क्लासेज रघुनाथपुर। जैसा कि पहले वाले इसके वीडियो में आप लोग को मैं बताया था कि जो भी जानकारी आप लोग के बीच दी जाएगी उसकी क्वालिटी हाई होगी, उसकी क्वालिटी में थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी। ये आपके त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास होगा मेरा। ऐसे उस दिन भी मैं बताया था कि क्लास करना और क्लास के क्वेश्चन को हल करना या मैथ के क्वेश्चन को हल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मूल चीज़ है आपके अच्छाई के प्रति, क्योंकि सबसे मुख्य चीज़ है शिक्षा में ज्ञान को अर्जन करना। लोग बोलते हैं कि शिक्षक हैं, ये टीचर हैं, ये पढ़ाते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ाते हैं जो पढ़ते हैं दोनों में फ़र्क यही है कि पढ़ाने वाला थोड़ा सा ज़्यादा अध्ययन करता है और पढ़ने वाला थोड़ा कम करता है। यदि पढ़ने वाला अध्ययन ज़्यादा करेगा तो भी पढ़ाने वाला बन सकता है, जो भी पढ़ाने वाला अगर अध्ययन छोड़ देगा तो पढ़ने वाला के स्थान पकड़ लेगा। ये मेरा अपना जहाँ तक इस पर ख्याल है। तो मैं जितना इस पर रिसर्च करता हूँ, जितना सोचता हूँ क्वेश्चन के प्रति, उतना ही मेरे नॉलेज आगे की ओर बढ़ते जाता है और उसमें एक एक चीज़ पारदर्शी अनुसार से दिखने लगता है। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखेंगे, उसमें आप लोगों को काफ़ी मैं जानकारी दिया हूँ पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित। उसमें एक नहीं कई टॉपिक पे मैंने जिक्र किया हूँ, कई टॉपिक के अनुसार से मैं पाइथागोरस प्रमेय को समझाया जो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं अच्छाई चीज़ है। यदि शिक्षा को अपना जीवन का आधार समझते हैं तो जीवन के लिए शिक्षा भी आपका आधार बनेगा। ऐसा नहीं है, ये कभी आपके जीवन के लिए धोखा नहीं दे सकता है। इसका भी मालूम है कि विद्या और बुद्धि और ज्ञान और शिक्षा आपकी पहचान है। इसी के द्वारा आपको कोई पहचान लेगा कि आप किस स्तर के इंसान हो सकते हैं। बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा, आपके बोली और रहन चाल, ये सारी जो प्रवेश हम लोग का जीवन में गुजरता है उसको हम लोग देख कर बता सकते हैं कि हम लोग किस स्तर के हो सकते हैं। उसी तरह से मैं जो भी आपके क्लास दे रहा हूँ, इस क्लास को आप जो भी क्लास हुए हैं यूट्यूब पे जो भी हुए हैं उससे कोई मेरा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आपके बीच जो दे रहा हूँ वो बहुत खास हैं। वो खास नहीं है, इसको अगर जानकारी रख लेते हैं तो आप किसी को पढ़ा सकते हैं। इतनी इसमें क्षमता है, इतनी इसमें मैं भरा हूँ ऊर्जा कि इसके द्वारा आप किसी को पढ़ा सकते हैं। ये मेरा अपना विश्वास बोल रहा हूँ। तो आइए मैं त्रिकोणमिति के तीसरे क्लास की तरफ चलूँ। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों के बाबू कोई भी बच्चा कोई भी हो, अगर क्लास मेरा अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है हौसला बढ़ाना इंसान के लिए काफ़ी होता है। लंगड़ा भी दौड़ सकता है, हौसला की ज़रूरत होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वास्तव में इसमें कुछ कमी है या कोई जानकारी मेरे से छूट गई है, उसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट को नज़र रखता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ और कहाँ पे कमी है उसको भी एनालिसिस मैं हमेशा करते रहता हूँ। दिनों पे दिन प्रतिदिन मैं अच्छाई की तरफ आपके बीच कार्य कर रहा हूँ ताकि आपकी क्लास अच्छी हो। फर्स्ट वीडियो में थोड़ी आवाज़ कम आई है, ये टेक्निकल दिक्कत मुझे था, उसको मैं देखा। इसके बाद वाले क्लास में नहीं होगा, ये भी मेरे को ख्याल है कि उसमें नहीं है, आवाज़ क्लियर है। आइए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके बीच क्लास जो दूंगा, आज दूंगा त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ के मतलब हो गया कि त्रिकोणमिति जो शब्द बना है वो कौन कौन ऐसे संकेत अर्थ दिया गया जिसके ऊपर में त्रिकोणमिति के आगे की हम लोग डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, इसकी जानकारी मैं दूंगा। तो आइए त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ जाने, जिसको हम लोग टाइन, कोसाइन, कोसेक, सेक ये सब बोलते हैं, इसको हम लोग त्रिकोणमिति का निष्पत्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समझते होंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोण
त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितियां कर दीजिए। निष्पत्तियां, ठीक है, त्रिकोणमितियां निष्पत्तियां, इसको ध्यान देना होगा। ये किस रूप में है, वास्तव में किस रूप में है, इसकी त्रिकोणमितियां निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय ये लगाइए, त्रिकोणमितियां नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, इसमें क्या है इस चीज को हम लोग जानेंगे। इसमें मूल चीज से मैं बताना चाहूंगा बाबू कि जो त्रिकोणमिति में आप लोग साइन कोस लगाते हैं वह वास्तव में किस रूप का होता है और क्या उसका संकेत दिया जाता है, और पहले वो मूल रूप में कैसे है और उसके बाद संकेत रूप में किस तरह से जानते हैं। तो इस चीज को जानकारी देने के लिए आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, दूसरे कलर से आपको बताऊंगा। वास्तविक वास्तविक रूप और संकेत रूप, दो चीज मैं बताना चाहूंगा। संकेत रूप कहिए या प्रयोग रूप कह सकते हैं इसको, या प्रयोग रूप में। दूसरी चीज, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की जो संख्या है वो आपके बीच 6 होती है। होती है, इसको जानना होगा। तो वास्तविक रूप में क्या होता है और सांकेतिक रूप में क्या होता है, इसको जानना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला वाला जो हमारा रूप है, वो पहला रूप हमारा क्या है इसको जानेंगे। पहला रूप हम लोग का होता है बाबू साइन। पहला रूप साइन होता है, लेकिन इसका प्रयोग रूप में जब हम आते हैं तो इसको हम लोग साइन को लिखते हैं SIN। यह आपको ध्यान देना होगा। पहला रूप हम लोग का साइन होता है, साइन का प्रयोग रूप SIN ही होता है, लेकिन हम लोग उसको साइन पढ़ते हैं। इसके बाद होता है कोसिन, COSINE, लेकिन इसका प्रयोग रूप में हम जब आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस। समझ गए? कोसिन का हम लोग कॉस बोलते हैं। दूसरी चीज है, दूसरी चीज इसके बाद में अगला स्टेप हम लोग का होता है टैन, टैनजेंट। ठीक है, टैंजेंट। इसका संकेत रूप में जब हम आते हैं तो इसका हम लोग सांकेतिक रूप में पढ़ते हैं टाइन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग का है टाइन के बाद आते हैं कॉट। ठीक है, टाइन के बाद में आते हैं कॉटेन, कॉटगेंट, कॉट एजेंट। इसको आगे की ओर चलते हैं तो इसका हो जाता है टैन के बाद हो जाता है इसका सांकेतिक रूप कॉट। तो ये जो आप पढ़ते हैं यही रूप पढ़ते हैं। वास्तविक रूप हम लोग का यह है, इस चीज को जानना होगा। यह आपके बीच बुक है क्लास 10th, आप समझ सकते होंगे। तो ये चीज आपके बीच मैं ये जानकारी दिया कि वास्तविक रूप में ये प्रयोग हम लोग करते हैं और ये रूप हम लोग का वास्तविक होता है। इसी का संक्षेप रूप में ये किया जाता है प्रयोग रूप में। इसके बाद हम लोग 4 हुए, अभी 6 जानना होगा। साइन के बाद हम लोग इसके बाद आएंगे कॉस्केंट, COSECANT। ठीक है, इसका संक्षेप रूप जो होगा सेक हो जाएगा, SEC, सेक होगा। इसके बाद में एक और हम लोग का सेक, सॉरी सेक नहीं होगा इसका, ये कॉसेक होगा, कॉसेक। संक्षिप्त रूप इसका ये होगा। इसके बाद एक है सेक, सेकेंड, SECANT। इसका संक्षेप रूप जो होगा हम लोग के बीच सेक होगा। तो
तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये बुक आपका, यही बुक आपकी क्लास के लिए है। अगर इस बुक को पूरा मंथन करते हैं तो आपने 12th क्लास में, 11th क्लास में आपको बहुत मदद करेगा। इसकी जानकारी आपके बीच दिया। तो इस प्रकार से ये आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हुआ। वास्तविक रूप में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग इस रूप में करते हैं, साइन, कॉस, टाइन, कॉट, कॉसेक और सेक के रूप में। यह मैं 6 बताया, 1 2 3 4 5 6। अब इस चीज को तो जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हम इसके बाद चलेंगे कि इसका समकोण त्रिभुज से क्या जानकारी है, रिलेशन है। समकोण त्रिभुज से इसको किस रूप में हम लोग मंथन करते हैं, किस रूप में जानते हैं। तो अब मैं बताऊंगा इसको नेक्स्ट आगे कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी त्रिभुज के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या संबंध बनेगा। ठीक है, इतना आपको जानना होगा। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टाइन हो गया, ये कॉट हो गया, ये कॉसेक हो गया, ये सेक हो गया। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार से समझ सकते होंगे। अलग अलग प्रयोग या अलग अलग टॉपिक आपका है। ठीक है, या आपका कॉस हो जाएगा और ये आपको टाइन हो जाएगा और ये आपके बीच कॉट हो जाएगा और ये आपके बीच कॉसेक हो जाएगा और ये आपके बीच सेक हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय आपके बीच निष्पत्तियां है, इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको जानकारी आपको रखना होगा। इसी का प्रयोग, इसी संकेत का प्रयोग हम करेंगे। समझ में आया? हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको जानना होगा इस वीडियो के माध्यम से। अब हम आते हैं कि ये जो आपके संकेत त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया गया है, इसका हम लोग समकोण त्रिभुज के साथ क्या संबंध देते हैं, उस क्लास के ऊपर चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के साथ, किसी समकोण त्रिभुज के साथ त्रिकोण, किसी समकोण त्रिभुज के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध, इस पे ध्यान देना होगा। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते ही होंगे, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज ये हम लोग के बीच समकोण त्रिभुज हुआ। यहां पे 90 डिग्री कोण हो गया। ये हमारे बीच ए हो गया। यहां पर हम लोग बी लेंगे, यहां पर सी लेंगे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और यहां पर हम लोग थीटा लेंगे। थीटा का मतलब क्या हो गया कि थीटा के साथ इसका संबंध हम लोग जानकारी लेंगे। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का अर्थ क्या दिया जाता है ये जानेंगे। अब इसके बीच में अगर बात करते हैं तो ये हम लोग का होता है कर्ण, और ये हम लोग के बीच होता है आधार, पीछे वाला क्लास में बताया गया है। और ये हम लोग के बीच होगा लंब। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला स्टेप में कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने हैं, तो 6 हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं, साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा की बात करें, इसको हिंदी रूपांतरण में करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा लंब बटा कर्ण। संकेत रूप में आएंगे तो P होगा इसका H होगा। इंग्लिश रूपांतरण से आएंगे तो L बोलिए, इसको K बोलिए।
ये आपका पहला हुआ त्रिकोणमितीय संकेत में साइन का अर्थ। त्रिकोणमिति के अनुसार से समकोण त्रिभुज में साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार का संकेत b हो जाएगा, कर्ण का संकेत h हो जाएगा। इंग्लिश रूपांतरण से आधार का a होगा और कर्ण का k लेंगे। ठीक है, साइन कॉस हो गया। इसके बाद हम आएंगे टाइन। टाइन थीटा पाएंगे तो टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। हिंदी रूपांतर हो गया। ठीक है, लंब आधार, लंब बटा में आधार इसका होगा, लंब आधार लंब इसका होगा। अब इसका संकेत लेंगे तो लंब का संकेत P होता है और आधार का संकेत B होता है। अगर इसका इंग्लिश रूपांतरण से अगर लंब लिखाएगा तो L से जानेंगे और आधार लिखाएगा तो A से जानेंगे। इस प्रकार से ये तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपके बीच हो गया। साइन का होता है लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण कॉस का होगा, और टाइन का होता है लंब बटा में आधार। तो ये आपको ये तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यहाँ पर आपको बताया गया। इसके बाद अभी तीन और हैं, साइन कॉस टाइन। इसके बाद में है कॉट सेक और कॉसेक। तीन अभी और इसका है स्टेप, तीन स्टेप और आपको जानकारी, एक स्टेप और मैं बढ़ा रहा हूं। इसके बाद आइए कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, B संकेत हो जाएगा, P हो जाएगा और आधार A हो जाएगा। इसके बाद में P हो जाएगा, लंब है L हो जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश के संकेत से अर्थ हुआ। और ये संकेत जो इंग्लिश में दिया जाता है, जैसे लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, इसलिए संकेत P लगता है, और कर्ण का हाइपोटेनियस होता है इसलिए H लगता है, और आधार का बेस होता है इसलिए संकेत B दिया है। तो ये आपके बीच चार त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मैं समकोण त्रिभुज के साथ जिक्र किया, और चार त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मैंने सांकेतिक अर्थ समकोण त्रिभुज से जोड़कर सिखाया कि किस प्रकार के सांकेतिक अर्थ होगा। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट हम चलेंगे साइन कॉस टाइन हो गया, कॉट हो गया। इसके बाद सेक और कॉसेक की बात करेंगे। तो सेक और कॉसेक को भी देखिए। सेक थीटा बराबर, देखिए एक कोड होता है आपको याद रखना चाहिए। ये मैं ट्रिक आपको दूंगा, इस पे समझ सकते होंगे। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा इसका हो जाएगा लंब बराबर कर्ण का H हो जाएगा और लंब का P हो जाएगा। इंग्लिश रूपांतरण से K हो जाएगा और लंब का L हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये गलत है बाबू, ये हो गया है कॉसेक का, इसका हो गया है, यहां पर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, कर्ण का ये कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब H बटा P, इसका हो जाएगा K बटा L। हम लोग इसका जानना होगा, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार H बटा B बराबर हो जाएगा K बटा A। इस प्रकार से आपके बीच ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हुआ। अब इसको आगे की ओर यदि हम लेकर चलेंगे तो आपको ये समझाएंगे कि कैसे हम लोग याद रखेंगे। दूसरी चीज, इसमें 3 का मान आप याद रखिए। 3 का मान अगर याद रखते हैं तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। 3 मान के अपोजिट मान 3 होता है, जिसमें साइन कॉस टाइन को याद रखिएगा तो आप बाकी मान को याद रख सकते हैं। 3 मान को ध्यान रखना होगा, 3 मान उसका अपोजिट होता है। तो ये मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ
यहां पर साइन थीटा का साइन थीटा के अनुपात का विपरीत